Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's video, I am going to talk about some strategies that you need to follow if you want to learn a language, foreign language or any other language. कुछ strategies, कुछ tips मैं दूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो. What are the different things that you need to keep in mind while learning a language? So let's begin with the class. If you find it interesting, hit the like and subscribe the channel for further notification. सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है choose a language. Selection. Choose a language of your choice. Selection. आप एक ऐसी लैंग्वेज का सिलेक्शन करोगे जिसका आपको करने का मन है, that you find interesting. ऐसा नहीं कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो लैंग्वेज आप करोगे कि मेरा फ्रेंड फ्रेंच कर रहा है, वो जापानीज कर रहा है, कोरियन कर रहा है, कोई पोर्तुगीज कर रहा है तो आई शुड ऑल्सो लर्न. नो, इट शुड बी योर सिलेक्शन. ये सिलेक्शन आपका होना चाहिए, ये डिसीजन आपको होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज करनी है. बिकॉज इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट देन यू विल फॉरगेट, देन यू विल लूज द इंटरेस्ट एंड यू स्किप दैट लैंग्वेज, यू गिव अप. आप छोड़ दोगे लैंग्वेज पढ़ना कुछ दिनों के बाद. तो लैंग्वेज सेलेक्ट करते टाइम, चूज करते टाइम, इट शुड बी योर डिसीजन. ये डिसीजन आपको होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग which is very common that you must have sufficient time. At least you should have 2 to 3 hours per day. आपके पास 2 से 3 घंटे हर रोज होने चाहिए लैंग्वेज पढ़ने के लिए. ऐसा नहीं है कि आपने क्लास करी और आप लैंग्वेज सीख जाओगे, नहीं. क्लास के बाद आपके पास 1 से 2 घंटा होना चाहिए which is very important. Why I am saying so? Because language learning is a process and it is also like a study. It is part of your study. अकेडमिक्स. सो ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो, एक प्रोफेशनल कोर्स है, जस्ट क्लास करने के बाद ही आप लैंग्वेज आपको आ जाएगी, नहीं. यू शुड डू सेल्फ स्टडी. इसी से रिलेटेड है सेल्फ स्टडी. सो 2 से 3 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो. विदाउट सेल्फ स्टडी के इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट यू लर्न अ लैंग्वेज. सेल्फ स्टडी के बिना आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी. इसलिए आपके पास 2 से 3 घंटे का टाइम होना चाहिए पर डे. एवरी डे यू शुड हैव 2 to 3 hours. इफ यू हैव, यस, गो अहेड एंड लर्न अ लैंग्वेज. आप इजीली सीख सकते हो. अगर टाइम नहीं है तो पैसे वेस्ट मत करो, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी. तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क. हार्ड वर्क एंड डेली प्रैक्टिस, ये एक ही बात मैं लिख रहा हूँ इसी में. डेली प्रैक्टिस. You should practice every day and hard work. You should ready to do hard work. You should ready to do practice every day. आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको हार्ड वर्क करना है. ऐसा नहीं जैसा मैंने पहले कहा कि आपने क्लास कर ली या किसी दोस्त से फ़ोन पे कोर्स समझ लिया. वो हम कॉलेज में करते थे, स्कूल्स में करते थे. बट नाउ यू आर मैच्योर, यू आर एडल्ट, यू आर ए प्रोफेशनल और मे बी यू आर ए स्टूडेंट. यू वॉन्ट टू मेक करियर आफ्टर लर्निंग लैंग्वेज. आपको अपना करियर बनाना है. आपको सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर में नहीं रखना, आपको उससे अपना करियर बनाना है. आपको लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, ठीक है. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको हार्ड वर्क डेली करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सेट अ गोल. एक गोल, एक टारगेट सेट करो कि लैंग्वेज करने के बाद आपको करना क्या है. लैंग्वेज आपने सीख ली, उसके बाद आपको करना क्या है. ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अपना गोल ही नहीं पता, आपको अपना लक्ष्य नहीं पता, टारगेट कि आपको जाना कहाँ है, इट्स अ वेस्ट. आपको ये नहीं पता लैंग्वेज करने के बाद करना क्या है. You should set a goal. Okay, this is my goal. I want to study in Germany, or I want to look for a job. I want to earn lot of money. I want to work in a top MNC. I want to become a journalist. I want to become a language teacher, etc. Set a goal. Goal set करोगे तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन आएगा. You should have motivation. You should have motivation. मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए. It is very important in any field. Whether you are working somewhere or whether you are a student, without motivation no success. मोटिवेशन आपको मिलेगा अपने गोल से. इफ यू हैव सेट अ गोल, यस ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना है, मुझे इसको पाना है, तो आप उस गोल को पाने के लिए मेहनत करोगे. यू विल स्ट्राइव हार्ड फॉर दैट. विदाउट गोल नो सक्सेस. आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, राइट और लेफ्ट कहाँ जाना है. यू आर नॉट अवेयर. ओके, मिसलीड, मिसगाइडेंस हो जाएगी. आपको मिसगाइड करने वाले लोग मिलेंगे कि ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया आपने लैंग्वेज, इससे तो कोई करियर ही नहीं बनता, इसमें तो कोई लाइफ ही नहीं है, पैसे वेस्ट कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, ये क्या करा है तुमने. बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे. इट्स ए लॉन्ग जर्नी.
तो उस जर्नी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और जो आपको डिस्करेज करेंगे। तो अपना गोल सेट करो, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे आप। सेल्फ मोटिवेटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेटेड मीन्स अपने आप से मोटिवेटेड हो, आपको पता है मेरा गोल है ये, मेरे को वहाँ पे जाना है और बस ये मेरा रास्ता है, चलते रहो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला सेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेशन से ही बना है सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। मतलब खुद से मोटिवेटेड रहो। ये नहीं कि कोई बोल रहा है तो आप मोटिवेशन आ रहा है। बोलते हैं ना कुछ लोग, काम करता हूँ बट मेरे अंदर पैशन नहीं रहता, कुछ दिनों के बाद मेरे को मन नहीं करता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। आपके अंदर से कोई पैशन नहीं है। सो जस्ट जनरेट योर पैशन। पैशन जनरेट करो लैंग्वेज सीखने के लिए। पैशन बहुत ज़रूरी है। पैशन होगा तो आप लैंग्वेज अच्छे से सीख लोगे, कोई भी लैंग्वेज हो। राइट। नेक्स्ट, वाइल लर्निंग अ लैंग्वेज मेक सेल्फ नोट्स। अपने खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओ। कॉलेज की तरह किसी दोस्त से फोटोकॉपी मत कराओ, किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे पीडीएफ मत मंगाओ। सेल्फ नोट्स। जब आप पढ़ रहे हो, डेली क्लास अटेंड कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, आप उसको ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रख सकते हो, माइंड में रिटेन कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे के नोट्स पढ़ोगे या पीडीएफ पढ़ोगे, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। मटेरियल की कमी नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत सारा है। कमी है तो सिर्फ पढ़ने वालों की, मोटिवेटेड पर्सन्स की, हार्ड वर्किंग पीपल की। तो अपने नोट्स बनाओ, खुद से तैयारी करो एंड यू कैन रिटेन इन माइंड, यू कैन मेमोराइज इजीली, यू कैन लर्न इजीली। सेल्फ नोट्स, अपने खुद के नोट्स, समझ लो ना, हैंड रिटन नोट्स जो भी बनाओगे खुद से बनाओ, किसी दूसरे के नोट्स मत पढ़ो। समझ लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, बट खुद से लिखो, खुद से अपनी प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। व्हाट शुड यू डू? यू शुड लर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन। आजकल दोनों ही ट्रेंड में है। पर्सनली मेरी एडवाइस है ऑनलाइन मोड ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। टाइम बचा सकते हो, मनी बचा सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन जो भी कोर्सेज हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हैं। ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस के जो चार्जेस हैं वो बहुत कम होते हैं, ये आपको पता ही है। टाइम अपना सेव कर सकते हो। कोचिंग तक जाने में 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा लगेगा। 2 घंटे की मिनिमम क्लास होगी, 4 घंटे। ऑनलाइन क्लास 1 घंटे की करो, 2 घंटे की करो, बाकी के 2 घंटे सेल्फ स्टडी, फिनिश। और आप कोचिंग जाते हो ऑफलाइन, 4 घंटे तो ये हो गया, उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिस, 6 घंटे। टाइम एक्स्ट्रा बहुत लगा, फीस भी एक्स्ट्रा लगी। और घर से दूर रह जाकर पढ़ रहे हो, कहीं पे रूम लिया हुआ है, फैमिली से दूर रह रहे हो, बाहर बैठ के खाना खा रहे हो, फैमिली से दूर हो, होम सिकनेस होती है। वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, घर का काम भी करना पड़ रहा है, बर्तन भी साफ करने पड़ रहे हैं, यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, ओके, एंड यू हैव टू कुक द फूड सेल्फ, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज सेल्फ। यू हैव टू पे द रेंट, रेंट भी पे करना पड़ेगा, वो भी तो एक कॉस्ट है। कितना महंगा पड़ेगा आपको कोर्स? बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन पढ़ो, घर पे पढ़ो, फैमिली के साथ रहो, घर का बना खाना खाओ, टाइम बचाओ और आराम से पढ़ो, कम पैसों में पढ़ो और फ्री में भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जस्ट सर्च करो और अपनी पसंद का वीडियो देखो, वहाँ से लैंग्वेज सीखो। नहीं समझ आता है, एक टीचर हायर कर लो ऑनलाइन, वो आपको सिखाएंगे कम पैसों में। जैसे मैंने बोला, कम पैसों में क्वालिटी एजुकेशन। जस्ट यू नीड इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, दैट्स इट। बेसिक नीड क्या है? इंटरनेट सभी के मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन सबके पास है, ऑपरेट करना सबको आता है, यूट्यूब को डाउनलोड कर लो बस, और लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो। ये मेरा सजेशन आप सभी के लिए। आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते एक नई क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।